चलो बाबू लोग, अगला है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन। देखो ध्यान से बेटा, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज जो है बेटा, शर्तें, कंडीशन। ठीक है, जैसे इस तरह का सवाल आ सकता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो बेटा ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पता है एक एक कंडीशन, अद्वितीय हल की, यूनिक सॉल्यूशन की। हो सकता है ये देखिए रेखा है, पूछ ले तो रेखा है कैसी मिलती है बेटा, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्ट। ठीक है, अगला देखो तो वही मैंने तीनों लिख दिए बेटा, ताकि तुम्हें रिकैप मिल जाए छोटा सा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये का कंडीशन है बेटा, नो सॉल्यूशन। ये रेखा है कैसी रहती है, समांतर पहला। अगला, जब तीनों बराबर रहा है बेटा तो कंडीशन काय की रहती है, अनेक हल मैनी सॉल्यूशन की। और इसमें रेखा कैसी मिलती, संपाती, कॉन्सिडेंट। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ। देखो बेटा, अब ये है चौथा सवाल, x-2y = 0, 2x + 4y - 20 = 0। इसमें रेखाएं होंगी तो बेटा अब आपको करके दिखाना पड़ेगा। देखो a1 कितना है, यहाँ देखो 1 है, 1। a2 कितना है, 2 है। b1 कितना है, -2। b2 कितना है, 4। ठीक है, c1 0 है यहाँ। ठीक है, और यहाँ ये कितना है, माइनस का 20। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लो। हाँ, तो अब बेटा समस्या ये है यहाँ पर कि ना तो ये बराबर है, ठीक है, मतलब ये बराबर नहीं है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा, नो सॉल्यूशन आ गया। कौन सा आ गया, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन आ गया बेटा, तो रेखाएं कैसी मिलेगी, तुम्हें पता है नो सॉल्यूशन में कैसी रहती है, पैरेलल। तो पैरेलल जहां लिखा रहेगा जिस ऑप्शन में, उसको टिक लगाया ना, उसका नाम लेके आना, सीधी बात है। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आई। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा करके आपको देखना पड़ेगा। चलो, अगला है आश्रित तथा संगत रैखिक समीकरण होगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट, ठीक है, और कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने बताया था डिपेंडेंट और कॉन्सिस्टेंट, मतलब आश्रित और संगत में क्या होना चाहिए, इतना याद रखो कि दो साइन रहते हैं बीच में, एक ये सेम होने चाहिए, या तो दोनों तरफ बराबर बराबर आना चाहिए, या बराबर नहीं आना चाहिए, बस। तो ये दोनों कंडीशन काय की बेटा, आश्रित और संगत की। तो मैंने दोनों लिख दी है, इसमें से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा वो लगा के आना, ठीक है ना। चालाकी कहाँ होती है, वहां बता दे रहा हूँ बेटा। चालाकी जहाँ करता है वो a1/a2, इसकी जगह b2 लिख देगा, a1/b2। ठीक है, a2/c1, कुछ भी ऐसा करके। तो हमें उससे नहीं मतलब, हमको क्या चाहिए, केवल a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों या तो बराबर हो या दोनों हो, तो तीनों बराबर नहीं हो आपस में बेटा। ठीक है, इतना याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, इसका कोई हल ना हो। अब देखो बेटा, छठवां और सातवां ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, इसलिए याद रखना। देखो, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो। कोई हल नहीं हो मतलब ये कंडीशन रहती है बेटा, ठीक है ना। अब उसमें क्या लिखा है, देखो पहले इंग्लिश में पढ़ दूं, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। उस निकाय को क्या बोलते हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है बेटा, याद रखना। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, इसका कोई हल होता है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव सॉल्यूशन, उसको कहते हैं संगत। ठीक है बेटा, तो इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां, ये बेटा याद रखना, ये याद करके जाना बिल्कुल, ये दोनों आपने पढ़े नहीं होंगे अभी। ठीक है, सरल रेखा का आलेख, रेखा का आलेख होता है लीनियर का। लीनियर मतलब रैखिक का। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा रहता है, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मानक रूप लिखिए काय का, रैखिक समीकरण का क्या होता है, ax + bx + c = 0। काय का पूछा है ये, रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण। ठीक है, अगला, अब देखो बेटा इस तरह के सवाल हो सकता है आपको शुरू पर जाए, जैसे x + y = 8 दिया है, यदि x बराबर 3 है तो y बराबर कितना। देखो बेटा, जो ही वैल्यू दी है ना इसमें रख दो, अगर y की दी होगी तो y की रख देना, x की होगी x। जैसे x + y कितना लिखा है, 8 लिखा है, x की वैल्यू कितना बोल रहा है, 3। तो देखो y निकल के आएगा, 3 को उस तरफ भेज दो, तो 8 में से 3, ये 3 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। ये 5 बेटा, ये आपका आंसर। कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये कंडीशन जो है इसमें से बिल्कुल जरूर आएगा। ये कंडीशन को अच्छे से देख लेना, ये दो बेटा अच्छे से देख लेना, आश्रित और संगत मतलब डिपेंडेंट और कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, मैं लिख नहीं पाया, कॉन्सिस्टेंट भी है यहाँ पर। ठीक है ना, उसकी देख लेना बेटा कंडीशन, बस। ठीक है।